इट इज़ अ बैटल बिटवीन द विच एंड द पावर ऑफ ट्रू लव। ऐसा इनकाउंटर होता है तो हाउ विल यू बिहेव। मेरा जो किरदार है ये बिल्कुल नॉर्मल है। सुहागन चुड़ैल ये सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चुड़ैल आएगी सबको मार देगी, ऐसा बिल्कुल स्टोरी नहीं है। ये शो मुझे मिल गई तो मैं अच्छे से करने की मिल गया तो ये मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। नया शो सुहागन चुड़ैल, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। आइए कराते हैं उनसे आपकी मुलाकात। तो स्वागत है आपका जैन और देवचंद्रिमा। तो पहले तो बताइए कि कैसा होने वाला है ये सुहागन चुड़ैल, क्योंकि नाम ही एकदम अलग है और कंसेप्ट भी कुछ इसी तरीके का है। तो पहले बताइए कैसा होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है जो भी होने वाला है। एंड जो सुहागन चुड़ैल की जो स्टोरी है, ये स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ विच एंड इट इज़ अ बैटल बिटवीन द विच एंड द पावर ऑफ ट्रू लव। सो कैसे दिया का सच्चा प्यार मोक्ष को निशिगंधा के स्पेल से बचाएगा एंड क्या स्टोरी में रहेगा, बिकॉज they both were longing for each other, they wanted to get married and everything was finalized. in fact उनकी 2 दिन बाद सगाई थी, पर उसी सगाई वाले दिन मोक्ष decides that उसको निशिगंधा से शादी करनी है, because obviously he's spellbounded. But great part about this show is that we are not going to play that zombified zone, and we're not going to play that robotic zone that now he is in a spell that now he's going to act like that, वो सब बिल्कुल हम नहीं करने वाले हैं. The makers are trying, obviously and I am also trying my level best, and the makers are trying to just make it as relatable as possible, as real as possible, जितना हो सके उसको real zone के अंदर, कि अगर ज़िंदगी में real life के अंदर अगर किसी का ऐसा interaction होता है, ऐसा encounter होता है, तो how will you behave. So it is about that, and I think it's going to be a very big one. So yeah. साथ ही जानना चाहेंगे कि दोनों जन से ये सवाल होगा कि किस तरह से, मतलब जब पहला ऑफ़र आया या फिर नाम आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था, मतलब किस तरीके से लिया गया कि सुहागन चुड़ैल। यार ऑब्वियसली नाम को लेके तो आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि यार आई थिंक नाम आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि जब मैंने रिसर्च करी अपनी, जब मुझे पता चला दैट दिस particular name सुहागन चुड़ैल is so famous in the masses, with the masses, because ये एक adaptation है एक प्रतिलिपि किताब का. So उस किताब के अंदर भी इस शो का नाम सुहागन चुड़ैल है, and it is very famous, it is very popular. That's why they made this name, and I think that is one thing. And what was my reaction was, honestly, I had signed some other show and I was not sure that I'm going to do this or not. So there were a lot of things was happening simultaneously. So yeah. सुहागन चुड़ैल ये सुनने के बाद मुझे तो पहले मतलब समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या हो सकता है, पर मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ शो करूँगी, तो ये शो मुझे मिल गई और इससे ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं सोचा। ओके, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बंगाली शोज़ इसके पहले किए हैं, यहाँ टीवी इंडस्ट्री में पहला शो है, तो वो बताइए कैसा था, मतलब अब तक का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा। शूटिंग तो मतलब जैसे वहाँ पे भी शूट होता है यहाँ पे भी सेम ही है, पर वो हिंदी को लेकर मेरी प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं बोल पाती हूँ मैं खुद से। यही बस, ये सही हो जाएगा तो अच्छा होगा। ओके, साथ ही आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने किरदारों को समझना जब आप इस तरीके की, जैसे अभी आपने बताया कि एक किताब भी है, तो क्या आपने कोई रिसर्च की कि समझने के लिए किस तरीके से प्ले किया जा सकता है या किस तरीके से समझा जा सकता है स्टोरी को। मैंने किताब तो खैर नहीं पढ़ी है, पर हाँ बहरहाल मैंने स्टोरी को बहुत उस पूरी स्टोरी मैंने सुनी है, स्टोरी में क्या होने वाला है। बिकॉज पहले जब मेरी बात हुई थी इस शो को लेके, तो मुझे आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द स्टोरी, आई डिडंट नो व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। उस टाइम पे आई थॉट इट इज़ अबाउट सम किंग, देयर इज़ अ प्रिंस, बट ऐसा नहीं था, स्टोरी वॉज समथिंग एल्स. देन आई गॉट टू नो द स्टोरी एंड आई वाज लाइक या दिस इज समथिंग. आई वाज रियली skeptical. I'll be very honest, I was very skeptical कि should I do this or not, because I've never done such show like that. But I want to explore myself as an actor also, because the great part is, honestly, अगर इस शो के अंदर वो रोबोटिक वाला होता, अगर it has to be, if the need of the character was to be a zombified character whenever you are into that spell, so I think तब शायद मैं ये पार्ट नहीं कर पाता, because I think जिस चीज़ पे मैं जस्टिस नहीं कर सकता, जो मैं खुद से कन्विंस नहीं हूँ जिस चीज़ को लेके, so I don't think मुझे वैसा कुछ काम करना चाहिए. बट
फिर मेरी डायरेक्टर से बात हुई एंड जब मुझे पता चला दैट इट इज़ गोइंग टू बी एज रिलेटेबल एज पॉसिबल, एज रियल एज पॉसिबल, देन आई वाज लाइक आई एम ऑल अप फॉर इट एंड माई ऑल हार्ट इज़ देयर बिकॉज the character is so conflicted in his own thoughts, in his own emotions, because he's always having a battle with his heart and mind, because his heart is asking for something else and his mind is saying something else. हाँ, तो मेरे जो किरदार है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। सुहागन चुड़ैल ये सुनने के मेरा जो किरदार है ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो सुहागन चुड़ैल ये सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चुड़ैल आएगी सबको मार देगी, ऐसा बिल्कुल स्टोरी नहीं है। तो दिया बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी जैसी है, अच्छी है। बस आगे कहानी जैसे बढ़ती रहेगी, अब सबको पता चल जाएगा कि कैसा स्टोरी है। ओके, और साथ ही जैसे अभी हमने देखा कि वो हिंदी का एक करेक्शन किया जैन ने, तो ये कितने मतलब सीखने को कितना मिलता रहता है? ये हिंदी की क्लासेस कितनी होती? मैं तो पूरे दिन गलती करती हूँ। वो मुझे सिखाते हैं कि इसको ये बोलना चाहिए, इसके पीछे की होगा, इस शब्द को खींचना चाहिए। सीख रही हूँ मैं अभी। जैन आप बताइए, ज़्यादातर अब तक तो साथ में ही शूट हुआ होगा, तो वो किस तरीके का रहा है एक्सपीरियंस देवचंद्र? यार मेरा एक्सपीरियंस इज़ रियली नाइस बिकॉज आई डोंट have any experience because the thing is हमने ज़्यादा शूट नहीं किया है and on the top of that she is so engrossed in her script, she is so focused in her script that genuinely वो सेट पे, I'm not saying that she is rude, but वो genuinely सेट पे आके किसी से हाई हेलो भी नहीं करती है because she is just reading all the time, रात भर भी वो पढ़ती है because it's Hindi is not a thing right now and I think उसको 1-2 महीने लगेंगे and she'll be fine. ओके, और साथ ही जैसे आपने बताया कि आप स्केप्टिकल थे लेकर मतलब प्रोजेक्ट को लेकर, तो क्योंकि जब आप इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट करते हो जो कि उतना नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग स्टोरी है, कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार एक रिस्की फैक्टर भी होता है, तो उसे कितना ध्यान में रखते हैं जब कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं? यार माई थिंग इज़ बिफोर टेकिंग एनी प्रोजेक्ट, माई थिंग इज़ इफ़ आई एम liking the story or not, if I am feeling the character or not, because my thing is if I am not able to justify the character, it is like being so it is just so bad and so disloyal to my craft and disloyal to the craft and to not just to my craft, to the creativity. It is just so unjust. अगर मैं जो कैरेक्टर में बिलीव नहीं करता, अगर उस कैरेक्टर को मैं दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इफ़ आई एम नॉट कन्विंस माई सेल्फ, आई डोंट थिंक ऐसा कोई काम मुझे लेना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ आई हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट, इफ़ आई हैव टेकन दिस थिंग, obviously there is something which has pulled me towards this show. मेरा तो कोई मतलब ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, मुझे यहाँ काम करना था, ये शो मुझे मिल गई तो मैं अच्छे से करने की मिल गया तो ये मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। ओके, और साथ ही निया भी हैं, सुहागन चुड़ैल जो शिकार बनाने वाली है आप लोगों को, तो उनके साथ बताइए, उनके साथ अब तक कितना शूट हुआ है और उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा? मेरा मोस्टली तो शूट निया के साथ ही हुआ है। अभी देवचंद्रमा के साथ हमने आई थिंक 2-3 ही सीन्स किए हैं मेनली, पर हाँ ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार। मतलब निया के साथ शी इज़ अ वेरी चिल गर्ल, शी इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल एंड शी इज़ ऑलवेज लाफिंग एंड इट्स अ गुड वाइब विद हर। मेरा भी सेम ही है, मतलब मैं तो डरी हुई थी कि कैसे काम करूँगी जैन के साथ, निया के साथ, ये सब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, बट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ओके, और साथ ही जब हम बात करते हैं कि मतलब अगर शो की बात करें, सुहागन चुड़ैल कंसेप्ट की बात करें, तो रियल लाइफ में क्या कभी चुड़ैल वुड़ैल का मतलब कितना आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों? यार बिलीव की बात तो यह है दैट आई थिंक हमने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी नहीं हैं एंड ऑल वी नो इज़ अ ड्रॉप एंड व्हाट वी डोंट नो इज़ एन ओशन। सो आई थिंक देयर आर थिंग्स दैट वी डोंट नो, हैं बहुत सारी स्पीशीज़, बट आई मतलब नॉट बिलीव दैट मच इन दीज थिंग्स एंड आई थिंक मुझे ऐसा किसी का आभास भी नहीं हुआ है। उनको मेरा आभास हुआ हो भूतों को तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ, कभी देखी नहीं, देखूंगी तो शायद विश्वास करूँगी। वो उस देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा सुहागन चुड़ैल 27 मई रात के 10:30 बजे। कैमरामैन स्वप्निल के साथ कुणाल, आज तक।